तुम ही तुम हो बाबा, निगाहों में मेरे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर कहते हैं, लव कुश कहते हैं, छोटे छोटे बालक कहते हैं, नरेन कहता है। मैं पुनः अपने आप से जुड़ रहा हूं। जुड़ने के लिए वाइब्रेशन चाहिए। बाबा मिला है, जागा पुरुष मिला है, मैं अवसर नहीं चूकूंगा। सर्वप्रथम मैं अपने आप से जुड़ूंगा। यही है एकमात्र मेडिटेशन। तुम ही तुम हो बाबा, निगाहों में मेरे तुम ही तुम निगाहों में हो बाबा। भगवान राम का शिखर कहता है। और उधर आज के युग में नरेन 16-17 वर्ष का बालक बाबा रामकृष्ण के प्रति बैठ के उसके सानिध्य में उसकी वाइब्रेशन को पीता हुआ। कोई तपस्या तपश्चर्या की जरूरत नहीं। जब जागा पुरुष मिल जाता है तो पीने पिलाने का दौर शुरू होता है। फिर लहना लेने लायक और गुरु नानक देव सच्चा साकी देने पर तुला है। क्या गजब लहना कहता है, क्या गजब नरेन कहता है, क्या गजब भगवत्ता की मूर्ति राम कहते हैं। तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा, तुम्हें तुम निगाह। वाह रे वाह लहना बाबा नानक, वाह रे वाह बाबा रामकृष्ण, मेरी गुरु असेस निगाहों में तुम ही हो। तुम ही हो निगाहों में ओ बाबा, तुम निगाहों में हो बाबा और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा। की आयु में भीखा निकला, प्रभु नाम की प्रभु ध्यान की भीख पाने के लिए भीखा निकला। चलता चलता काशी पहुंचा। 5 वर्ष लगातार हर एक द्वार पर तड़पा तरसा, कहीं से नहीं मिला।
आखिर डिस्करेज होकर के वापस लौटने लगा तो प्रभु कृपा हो गई। गुलाल का द्वार मिला। शाह इनायत खां का शिष्य बुल्ले शाह का शिष्य गुलाल शाह। गुलाल जागापुर से, तत्वज्ञपुर से, भीतर बाहर की जानत है, अंतर्यामी है। जगमगाता नूर अलग जगह बैठा है भीतर की। अनेकों प्यासे दीवाने उसके चारों तरफ सुपर साइंस की खोज में, सुपर साइंस की लैब में उतर रहे हैं। भीखा 12 वर्ष का हो गया। दीवाने गाते गाते जा रहा है गुलाल के द्वार पर। भीतर की आवाज पुकार उठाते जा रहे हैं। उनके श्वासों में वाइब्रेशन है, उनके श्वासों में खींच है, उनके शब्दों में बहुत ज्यादा आत्मा छलकती है। पीछे पीछे हो लिया 12 वर्ष का छोरा। उनके पीछे पीछे, उनके शब्दों के, उनके गायन में, उनके नृत्य में उतरता पहुंच गया गुलाल के द्वार। नजर से नजर मिले, डूब गया। वाइब्रेशन का महासागर छलक उठा। रोम रोम जरा जरा एक्सटेसी से भर गया। 12 वर्ष का वनवास पूरा हुआ, जीवन फलित हुआ। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। अपने को जानत नहीं, ताहि विधि भय कंगाल, तही विधि भय कंगाल। मूल शंकर 19 वर्ष का बालक मां बाप को पीठ देकर के चल पड़ा। और जब प्रचार में उतरे महर्षि दयानंद, तो नौजवानों ने क्वेश्चन उठाया, तुम हमें कहते हो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, क्या आपने मां बाप की सेवा किया? मुस्कुरा करके कहने लगे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अन्य सभी जागे पुरुष शिखर के मालिक जब क्षेत्र में गए लोगों को दिशा देने, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठा, क्या आपने माँ बाप की सेवा किया? जो हमें कह रहा हो, हाँ, आपको इसलिए कह रहे हैं, हमें अधिकार है कहने का। क्यों? जब आपने माँ बाप की सेवा नहीं किया तो हमें ऐसा ज्ञान देने की ललक कैसे पैदा हो गई? ये अधिकार कैसे है आपके पास? दुनिया वालों, जो हमने माँ बाप की सेवा की शायद तुम भी करते हैं। अगर तुम उस दिशा में नहीं हो, अगर तुम प्रभु की दिशा में नहीं हो, अगर तुम खोज तलाश के मार्ग पर नहीं हो, अगर तुम्हें प्यास और प्रायोरिटी केवल बाहर की है, तुम केवल संसार में ही रह करके कर्म कमाना चाहते हो, तो वहां पर कर्तव्य बोध सबकी ओर होना चाहिए। और अगर तुम हमारी दिशा में हो, हमारी राह पर हो, एकमात्र टोटल रूप में तुम उस टोटलिटी को अनुभूत कर लेने की प्यास रखते हो, तो फिर तुम्हारे लिए ये शिक्षा नहीं है। फिर तो हाथी के पांव में सबका पांव। जिसने प्रभु को चुना, उसकी खोज और उसकी तलाश में उतरा, वो परम कर्तव्य, एक उस कर्तव्य को निभाने के लिए मानव जन्म मिला। और अगर उस कर्तव्य में कोई उतर गया, परम कर्तव्य है, तो सारे कर्तव्य पूरे हो गए उसके। बाकी सब कर्तव्य उसके पूर्ण हो गए, क्योंकि उसने सबको आबाद कर दिया। उसने सबके अस्तित्व को जगा दिया। उसने अपने चारों तरफ के जिन जिन के प्रति ड्यूटीज थी, वो सब डिवाइन कर दिया। उन सबको डिवाइन कर दिया। हमने अपने माँ बाप की गोदी को हरा भरा किया है। अगर तुम हमारी दिशा में हो, तो हमें ये उपदेश देने की जरूरत नहीं, दिशा निर्देश करने की जरूरत नहीं। अगर तुम नहीं हो, तो कम से कम जब और सारी ड्यूटीज निभ रही हैं, तो उनके प्रति भी निभाना। तुम जिस लेवल पे हो, तुम जिस जगह पे हो, तुम जिस स्तर पर जी रहे हो, घर केवल बाहर ही बाहर जी रहे हो, तो फिर ड्यूटी सबके प्रति निभाना।
और अगर एक परमात्मा के प्रति ड्यूटी निभाई तो फिर कोई और अन्य ड्यूटी तुम्हें निभाने की जरूरत नहीं, वो सब निभ गई उस विराट की आंगन में निभ गई। तो उन्हें आबाद किया। देशभक्त हो, ईश्वर भक्त हो। ईश्वर भक्त सारे संसार का होता है, सारे जगत का होता है। भीखा कहता है तुम ही तुम निगाहों में हो बाबा, तुम ही तुम निगाहों में हो बाबा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। दिलो जा में तुम ही समाये हो बाबा। अब कोई दिल में हसरत नहीं, हसरत नहीं। दिलो जा में तुम ही समाये हो बाबा, दिलो जा में तुम ही समाये हो बाबा। अब कोई दिल में हसरत नहीं, हसरत नहीं। तुम मिल गए दिल में, अब कोई हसरत नहीं, कोई हसरत नहीं। तुम ही तुम निगाहों में हो बाबा।